बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। कंजुल ईमान रिसर्च इंस्टीट्यूट की जानब से 4 साला ऑनलाइन दरस निज़ामी कोर्स हो रहा है और इसके फर्स्ट सेमेस्टर में हम अकायद के बयान में बहार शरीयत का हिस्सा अव्वल पढ़ रहे हैं और यहाँ तक हमारी बात पहुँची थी और सफ़ा 190 है जनाब। कादियानी, ये कादियानी मज़हब क्या है, इसका इजमाली तारुफ तो ये समझ लें कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने नबूवत का दावा किया, झूठी नबूवत का दावा किया और कहा कि मैं नबी हूँ। कभी मिर्ज़ा कादियानी ने कहा मैं मुजद्दिद हूँ, कभी कहा मैं वली हूँ, कभी मुहद्दिस हूँ, कभी मिर्ज़ा कहता है कि मैं इमाम मेहदी भी हूँ। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी अजीबो गरीब किस्म का इंसान था जिसकी आज तक मरज़इयों को भी समझ नहीं आई कि ये शख्स क्या था। लेकिन वो मिर्ज़ा कादियानी को मानते तो हैं लेकिन मिर्ज़ा की एक नहीं मानते। मिर्ज़ा अजीबो गरीब इंसान था। बहरहाल जो आप लोग मुताला अगर इसके बारे में करें तो आपको मिलेगा कि मिर्ज़ा कादियानी कहता है कि मैं आदम भी हूँ, नूह भी हूँ, ईसा मूसा पता नहीं क्या क्या। हालांकि वो जी काफर जो गुज़रे हैं ज़रतश, राम, कृष्णा और बुद्ध, मिर्ज़ा कहता है ये भी मैं हूँ। और कहीं पे मिर्ज़ा कहता है कि मैं ईसा इब्ने मरियम हूँ, मैं ईसा भी हूँ और मरियम भी मैं ही हूँ। और अजीब व गरीब अकायद हैं। लो जी, अकायद यहाँ से शुरू हो रहे हैं तो तफसीली तौर पे समात फरमाएँ। कादियानी के मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के पैरों हैं उस शख्स ने अपनी नबूवत का दावा किया और अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम की शान में नहायत बेबाकी के साथ गुस्ताखियाँ की। ख़ुसूसन हज़रत ईसा रूहुल्लाह व कलिमतुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी वालदा माजिदा तय्यबा ताहिरा सदीक़ा मरियम की शान जलील में तो वो बेहुदा कलिमात इस्तेमाल किए जिनके ज़िक्र से मुसलमानों के दिल हिल जाते हैं। मगर ज़रूरत ज़माना मजबूर कर रही है कि लोगों के सामने इन में के चंद बतौर नमूना ज़िक्र किए जाएँ। खुद मुद्दई नबूवत बनना काफिर होने और अब्दुल आबाद जहन्नम में रहने के लिए काफ़ी था कि कुरान मजीद का इनकार और हजूर ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबीयीन ना मानना है। मगर उसने इतनी ही बात पर इक्तफ़ा ना किया बल्कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की तकज़ीब व तौहीन का वबाल भी अपने सर लिया। और ये सदहा कुफर का मजमुआ है कि हर नबी की तकज़ीब मुस्तकिलन कुफर है। अगरचे बाकी अंबिया दीगर ज़रूरियात का कायल बनता हो बल्कि किसी एक नबी की तकज़ीब का मतलब होता है जुटलाना, तकज़ीब सब की तकज़ीब है। चुनाचे इस आयत के अंदर कज़्ज़बत कौमु नूहिनिल मुरसलीन तो वगैरह की शाहिद है और उसने तो सदहा की तकज़ीब की और अपने को नबी से बेहतर बताया। ऐसे शख्स और इसके मुत्तबईन के काफिर होने में मुसलमानों को हरगिज़ शक नहीं हो सकता बल्कि ऐसे की तकफीर में इसके अकवाल पर मुत्तले होकर जो शक करे वो खुद काफिर है। तो ये जनाब थोड़ा सा तारुफ हुआ कादियानी, मिर्ज़ा कादियानी का। और आगे मज़ीद सुने। अब उसके अकवाल सुनिए। इज़ाला ओहाम, ये मिर्ज़ा कादियानी की एक किताब है इज़ाला ओहाम सफ़ा 533। और ये बात इन में रखें कि ये पुरानी किताबों के एडिशन है जिसके ये स्कीन लगे हुए हैं। आजकल इन्होंने नया एडिशन एक छापा है और इनकी अपनी वेबसाइट alislam.org के ऊपर नया एडिशन मौजूद है। हो सकता है ये सफ़ा तब्दील हो गया हो। तो बहरहाल ये इज़ाला ओहाम सफ़ा 533 पर मिर्ज़ा क्या कहता है। खुदा ताला ने बराहीन अहमदिया में इस आजिज़ का नाम उम्मती भी रखा और नबी भी। इंजाम आथम सफ़ा 52 में है, ए अहमद तेरा नाम पूरा हो जाएगा कबल इसके जो मेरा नाम पूरा हो। हालांकि मिर्ज़ा का नाम था मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद, लेकिन मिर्ज़ा ने बड़ा डठाई के साथ अपने आप को अहमद कहा कि मैं अहमद हूँ। सारी दुनिया जानती है, मिर्ज़े ने अपनी किताबों में बार बार लिखा कि मेरा नाम है ग़ुलाम अहमद। ग़ुलाम अहमद किस तरीके से अहमद बना, ये भी मिर्ज़े का एक बहुत बड़ा दजल और फ़रेब है। सफ़ा 55 में है कि तुझे खुशखबरी हो ए अहमद, तू मेरी मुराद है और मेरे साथ है। नाउज़ बिल्लाह।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में जो आयतें थीं इन्हें अपने ऊपर जमा लिया। मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी कहता है अंजाम आहतम सफ़ा 78 में कहता है कि ये जो आयत है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, तुझको तमाम जहान की रहमत के वास्ते रवाना किया। अगले सफ़े पे आ जाए। नीज़ ये जो आयत है वह मुबश्शिरम बिर रसूलिन याती मिन बादी इस्मुहु अहमद से अपनी ज़ात मुराद लेता है। मिर्ज़ा कहता है ये आयतें तो मेरे बारे में आई हैं। मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी कहता है ये आयतें मेरे बारे में है, माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। मिर्ज़ा कहता है ये देखें अहमद का जो लफ्ज़ आया है इससे मुराद तो मैं हूँ। मैं ये पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि मिर्ज़ा का नाम था मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद, और अस्तग़फिरुल्लाह माअज़ल्लाह वो किस तरीके से दजल और फ़रेब से अपने ऊपर ये आयत लेके आ रहा है। हालांकि ये ख़ास तौर पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये आयत है। दाफ़िउल बला के सफ़ा नंबर 6 में है मुझको अल्लाह ताला फरमाता है कि अंता मिन्नी भी मंजिलाती औलादी अंता मिन्नी व आना मिन का अस्तग़फिरुल्लाह, यानी ए गुलाम कादियानी तू मेरी औलाद की जगह है, तू मुझसे है और मैं तुझसे हूँ। इज़ाला ओहाम सफ़ा 688 के ऊपर है कि हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्हामो वही गलत निकली थी। मिर्ज़ा कहता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इल्हाम या उनकी वहियाँ थी वो तो गलत थी। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। फिर सफ़ा नंबर 8 में मिर्ज़ा कहता है हज़रत मूसा की पेश गोइयाँ भी उस सूरत पर ज़हूर पजीर नहीं हुई जिस सूरत पर हज़रत मूसा ने अपने दिल में उम्मीद बांधी थी। गायत माफिल बाब ये है कि हज़रत मसीह की पेशेन गोइयाँ ज़्यादा गलत निकली। मतलब ये मिर्ज़े ने अपनी इबारत में लिखा कि हज़रत मूसा की हज़रत मसीह की जो पेशेन गोइयाँ थी वो गलत निकली, वो सही नहीं निकली। मतलब जो उनके अल्लाह ताला ने उनके बारे में वही नाज़िल की थी। आगे इज़ाला ओहाम सफ़ा 750 में है कि सूरह बकरा में जो एक कत्ल का जिक्र है कि गाय की बोटियाँ नाश पर मारने से वो मकतूल ज़िंदा हो गया था और अपने कातिल का पता दे दिया था, ये महज मूसा अलैहिस्सलाम की धमकी थी और इल्मे मिसमरेज़म था। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। मतलब ये जादू था। मिसमरेज़म, इल्मे मिसमरेज़म आम लोग जानते हैं कि वह एक जादुई इल्म है ये, तो वो कहता है जी ये हज़रत मूसा का क्या है, ये एक जादू था। अस्तग़फिरुल्लाह। इसी के सफ़ा 753 में लिखा है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का 4 परिंदे के मोजज़े का जिक्र जो कुरान मजीद में है वो भी उनका मिसमरेज़म अमल था। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, यानी वो भी जादुई अमल था। सफ़ा 629 में है कि एक बादशाह के वक्त में 400 नबी ने उसकी फ़तह के बारे में पेश गोई की और झूठे निकले और बादशाह को शिकस्त हुई, बल्कि वो इस मैदान में मर गया। अस्तग़फिरुल्लाह। ये मतलब कहना ये चाह रहा है कि जो इन अंबिया के बारे में ये पेशेन गोइयाँ थीं या जो उन्होंने जो दावे किए थे वो सब झूठे थे। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। इसी तरीके से ये सफ़ा है इसका 28 और 26 में लिखता है कि कुरान शरीफ में गंदी गालियाँ भरी हुई हैं और कुरान अजीम सख्त ज़बानी के तरीक़ को इस्तेमाल कर रहा है। ये भी मिर्ज़ा ने लिखा और ये नीचे जो है ना इसके स्कैन आपको नज़र आ रहे होंगे। और अपनी बराहीन अहमदिया की निस्बत इज़ाला सफ़ा 533 में लिखता है, ये इज़ाला से मुराद मिर्ज़ा की किताब है इज़ाला ओहाम, और बराहीन अहमदिया ये भी मिर्ज़ा की एक किताब है। बराहीन अहमदिया खुदा का कलाम है। आप ज़रा गौर करिएगा, बराहीन अहमदिया मिर्ज़ा कहता है कि ये खुदा का कलाम है। याद रहे कि मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी ने कहा था कि मैं 50 किताबें लिखूंगा और 50 किताबें ऐसी होंगी वो इल्हामी होंगी, ये है वो है, बड़े दावे किए। लोगों को कहा मुझे पैसा जमा कराओ, मैंने वो किताबें लिख के छपवानी है। लिहाजा जब लोगों ने 50 किताबों के 50 जिल्दों के पैसे जमा करवा दिए तो मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी ने 5 किताबें लिख के कहा कि लो भाई 50 पूरी हो गई हैं। लोगों ने कहा कि भाई तूने तो कहा था 50 लिखूंगा, तो ये तूने 5 लिख के कह दिया कि ये 50 पूरी हो गई है, ये क्या ड्रामा किया तुमने। तो मिर्ज़ा कहने लगा 5 और 50 में सिर्फ 0 का ही फ़र्क है।
तो इस तरीके से मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने लोगों को दजल और फ़रेब दिया, और ये वाली बराहीन अहमदिया वही किताब है। आगे बढ़ें जी। अरबाइन, ये भी मिर्ज़ा की किताब है। अरबाइन नंबर 2 सफ़ा 13 पर लिखा कि कामल महदी ना मूसा था ना ईसा। मिर्ज़ा कहता है कि महदी मूसा और ईसा नहीं थे। इन उलुल अज़म मुरसलीन का हादी होना दरकिनार पूरे राह याफ्ता भी न माना। यानी मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी तो कहता है ये राह याफ्ता भी नहीं थे, ये राह से भटके हुए थे। अस्तगफिरुल्लाह। अब ख़ास हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शान में जो गुस्ताखियाँ की उनमें से चंद ये हैं। ये जनाब एक मियार किताब सफ़ा 13 के ऊपर मिर्ज़ा लिखता है कि ए ईसाई मिशनरियो, अब रब्बनल मसीह मत कहो और देखो कि आज तुम में एक है जो उस मसीह से बढ़कर है। मतलब ये कि ईसाइयों को मिर्ज़ा खिताब करके कहता है कि तुम जिस ईसा को मानते हो ना, हालांकि ईसा वो ईसाई भी तो ईसा इब्ने मरियम को ही मानते हैं ना, वो किसी और को तो नहीं मानते। तो मिर्ज़ा कहता है कि मैं उस ईसा इब्ने मरियम से बढ़कर हूँ। अस्तगफिरुल्लाह। आगे सफ़ा 13 और 14 के ऊपर मिर्ज़ा लिखता है खुदा ने इस उम्मत में से मसीह मऊद भेजा। मिर्ज़ा अपने आप को मसीह मऊद कहता है, और ये भी ज़हन में रखिएगा ये मसीह मऊद कुरान और हदीस में कहीं भी किसी मसीह मऊद का तज़किरा नहीं है। ये मिर्ज़े ने अपने पास से एक ड्रामा रचाया था कि मैं मसीह मऊद हूँ, जो उस पहले मसीह से अपनी तमाम शान में बहुत बढ़कर है, और उसने इस दूसरे मसीह का नाम ग़ुलाम अहमद रखा, ता ये इशारा हो कि ईसाइयों का मसीह कैसा खुदा है जो अहमद के अदना ग़ुलाम से भी मुकाबला नहीं कर सकता। यानी वो कैसा मसीह है जो अपने कुर्ब और शफात के मर्तबा में अहमद के ग़ुलाम से भी कमतर है। ये देखें जी, ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने अपने पास से जो ना एक वो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू जिसको कहते हैं, अपने मुंह वो बहुत कुछ बनता था, मैं यूँ हूँ मैं वो हूँ। तो ये मिर्ज़ा की एक ये इबारत थी। आगे बढ़े थोड़ा सा। कश्ती ये 9 के सफ़ा नंबर 13 में मिर्ज़ा लिखता है कि मसीले मूसा से बढ़कर और मसीले इब्ने मरियम से बढ़कर, मतलब ये कि अपने आप को ये कहता था मैं मसीले मूसा भी हूँ, मसीले इब्ने मरियम हूँ। यानी ये मसील से मुराद मिर्ज़ा कहता है अपने आप को। तो वो कहता है कि मसीले मूसा तो मूसा से बढ़कर है, और मसीले मरियम तो जो है ना वो इब्ने मरियम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी बढ़कर है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। नीज़ सफ़ा नंबर 16 पे मिर्ज़ा लिखता है कि खुदा ने मुझे ख़बर दी है कि मसीह मुहम्मदी मसीह मूसवी से अफजल है। अस्तगफिरुल्लाह। मतलब यह मिर्ज़ा कहता है कि मैं मसीह मुहम्मदी हूँ, यानी इस उम्मत का मसीह हूँ, और एक पिछला मसीह था मतलब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, उनको मसीह मूसवी से इसने कहा है। तो कहता है मसीह मूसवी से मैं अफजल हूँ। अस्तगफिरुल्लाह। अब आगे ये दाफ़िउल बला के सफ़ा 20 पे मिर्ज़ा लिखता है अब खुदा बतलाता है कि देखो मैं इसका सानी पैदा करूँगा जो उससे भी बेहतर है, जो ग़ुलाम अहमद है, यानी अहमद का ग़ुलाम। अस्तगफिरुल्लाह। ये मिर्ज़े ने अपने पास से मियाँ मिठू बना और ये खुदा की तरफ बहतान बंदा, झूठ बंदा कि खुदा ने कहा है कि मैं उन साबका अंबिया से बढ़कर एक नबी को पैदा करूँगा जो कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी है वगैरह। मिर्ज़ा ये इस किस्म की बकवासात अक्सर आपको मिर्ज़े की किताबों में मिलेगी। इब्ने मरियम के ज़िक्र को छोड़ो, उससे बेहतर ग़ुलाम अहमद है। ये मिर्ज़े ने अपना, ये मिर्ज़े का एक शेर है जिसमें वो कहता है कि इब्ने मरियम यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र ना करो, उससे बढ़कर तो मैं हूँ। ये बातें शायराना ना थी, नहीं बल्कि वाक़ई ही हैं, और अगर तजर्बा की रूह से खुदा की ताईद मसीह इब्ने मरियम से बढ़कर मेरे साथ ना हो तो मैं झूठा हूँ। ये भी जनाब मिर्ज़े ने ये कहा, कहता है कि ये शायराना बातें नहीं है, तुम तो इसको शेर समझ रहे हो, बल्कि ये तो वाकई है, हकीकी है भाई, और मैं तो बढ़ के हूँ हज़रत ईसा इब्ने मरियम से माअज़ल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह। आगे बढ़े जी। दाफ़िउल बला सफ़ा 15 पे मिर्ज़ा कहता है खुदा तो बापाबंदी अपने वादों के हर चीज़ पर कादिर है, लेकिन ऐसे शख्स को दोबारा किस तरह दुनिया में नहीं ला सकता जिसके पहले फितने ने ही दुनिया को तबाह कर दिया है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मिर्ज़ा असल में ये कहता है कि वो ईसा इब्ने मरियम जिसके आने का वादा था ना क़यामत के कुरब में, वो असल में नाज़िल हो चुका है, वो मैं हूँ।
तो कह रहा है कि जिसका वादा था वो कहता है वो तो ऐसा था कि जिसका फितना अभी तक चलता आ रहा है। अस्तगफिरुल्लाह, मतलब हज़रत मरियम ईसा इब्ने मरियम का कोई फितना था, उसका फितना अभी तक चलता आ रहा है और उसको छोड़ दो तुम, उसका जिक्र करना और उसको जो है ना उसका तुम जो इंतज़ार कर रहे हो वो इंतज़ार छोड़ दो, मैं आ गया हूँ, अब मुझे मान लो। अल अमान वल हफीज़। मिर्ज़ा आगे जनाब अंजाम आथम के सफ़ा नंबर 41 में लिखता है कि मरियम का बेटा कशलिया के बेटे से कुछ ज़्यादा नहीं रखता। अस्तगफिरुल्लाह। आगे ये कश्ती नूह के सफ़ा नंबर 52 पे, ये 56 पे मिर्ज़ा लिखता है कि मुझे कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर मसीह इब्ने मरियम मेरे ज़माने में होता तो वो कलाम जो मैं कर सकता हूँ वो हरगिज़ ना कर सकता, और वो निशान जो पहले मुझसे ज़ाहिर हो रहे हैं वो हरगिज़ दिखला ना सकता। ये जनाब अली मोहतरम आप सुन रहे हैं कि किस तरीके से कितनी डटाई के साथ मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ये हज़रत ईसा इब्ने मरियम की तौहीन कर रहा है और अपने आप को कह रहा है कि मैं उनसे अफसल हूँ और दीगर अम्बिया से अफसल हूँ। तो ये सिलसिला हमारा अभी जारी है और आज का सबक आप इतना ही रखें और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम हम जो है ना अगला सबक पढ़ेंगे। अल्लाह ताला ऐसे फितने से हमें बचाए, दूर रखे। कोई चीज़ समझ ना आए जी, आप व्हाट्सएप के ऊपर बार बार सवाल करें, इंशाल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा। कोई सी भी चीज़ ना समझ आए। और एक बात यहाँ मैं अर्ज़ कर दूँ कि अगर आपको ये असल स्कैन चाहिए हो तो मुझे बताइएगा, मैं आपको इंशाल्लाह ये असल किताबों के स्कैन जो है आजकल के, वैसे तो ये यहाँ नीचे भी मौजूद हैं, लेकिन अगर आपको आजकल की किताबों के स्कैन चाहिए हो तो बताइएगा, इंशाल्लाह वो भी मिल जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।